हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोग अभी तुरंत पिछला वीडियो में जो है हम लोग एडजॉइंट पढ़े हैं, तो आज हम लोग फिर से एडजॉइंट का ही बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे उनका प्रॉपर्टी। क्या है एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी? आज हम लोग इस एडजॉइंट मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पर बात करने वाले हैं और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो आप लोग तैयार रहें सीखने के लिए। देखिए कितना बेहतरीन, आपको पता है मैं एग्जाम के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एडजॉइंट पर, उस प्रॉपर्टी पर बन जाएंगे और बहुत ही आसान सा रहता है और बनेगा भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग एडजॉइंट देख लिए होंगे, आप लोग को मज़ा भी आया होगा एडजॉइंट समझ करके। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। आज हम लोग ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, मतलब मैट्रिक्स के एडजॉइंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या आप चीज सोच सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो देख लूँ मैं, आप लोग को हमारा वीडियो क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इसको अच्छे ढंग से एक फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा, आप लोग बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी समझिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैट्रिक्स में उनके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये मैट्रिक्स है और बगल में ये क्या है, उन्हीं का एडजॉइंट है। तो मैट्रिक्स में अगर उनके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी, मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट इनटू मैट्रिक्स, इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू आई। डिटर्मिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, ये हम आपको निकालना बता दिए हैं। और आई क्या होता है ये भी आपको पता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा हमारा प्रॉपर्टी क्या आ गया, फिर से एक बार हम आपको समझा दें कि मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट हो या एडजॉइंट इनटू मैट्रिक्स हो, इन दोनों का वैल्यू डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, डिटर्मिनेंट इनटू आई के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी और बहुत ही काम का प्रॉपर्टी, समझे? तो ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। इन दोनों का वैल्यू आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई लिख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान समझिए। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आपको कहा जाए कि मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करो और तब एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने में ट्रांसपोज का यूज होता है, हम उस ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको बोले कि पहले ट्रांसपोज कर लो तब एडजॉइंट निकालो। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप एडजॉइंट ही निकाल लीजिए, ठीक है, अब बाद में उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। एडजॉइंट निकाल के फिर से ट्रांसपोज करिए, क्योंकि कंफ्यूज मत करिएगा, एडजॉइंट निकालने में भी ट्रांसपोज किया जाता है। उस ट्रांसपोज की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद की ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहां क्या हुआ, मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करो तब एडजॉइंट निकालो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले एडजॉइंट निकाल दो अब बाद में ट्रांसपोज कर दो, दोनों सेम आता है, दोनों सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। तीसरा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी, मतलब यहां क्या है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और तब एडजॉइंट निकालो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों का अलग अलग
एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर बदलना पड़ेगा। मतलब ये जो ए बी है ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से बच्चों समझें, इसका मतलब दो मैट्रिक्स को हमने पहले मल्टीप्लाई किया तब निकाला उसका एडजॉइंट। इससे अच्छा था कि, या अच्छा कहो या ये भी आप कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का हमने पहले मल्टीप्लाई किया तब एडजॉइंट निकाला। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकाल लीजिए, लेकिन ऑर्डर पलट के मल्टीप्लाई करिए। जैसे ए बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। मतलब ऐसे अगर आपसे कोई बोले कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, देखिए आपको यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करना है तब एडजॉइंट निकालना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबका अलग अलग एडजॉइंट निकाल के तब मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ऑर्डर बदल दीजिए। ऑर्डर नहीं बदलिएगा तो गलती हो जाएगा। यानी ये लिखा जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, और लास्ट में लिखा गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कभी भी जैसे ए बी है तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा। ए इंटू बी का एडजॉइंट जो होगा वो अलग अलग करने पर ऑर्डर बदल जाएगा। यहाँ भी ए बी सी ये तीनों मल्टीप्लाई में है। होल एडजॉइंट निकालने के अलावा अगर आप अलग अलग एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो ऑर्डर बदलना पड़ेगा। सी लास्ट में है तो शुरू में आ जाएगा, बी बीच में रहेगा और ए लास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट लास्ट में। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में एडजॉइंट को अलग अलग निकालने से ऑर्डर बदल जाता है। ये बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए, थोड़ा इसको नोट करिए। चलिए, हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे ढंग से मित्र याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही काम का ऐसा प्रॉपर्टी है। अगर आप अच्छे ढंग से इसको सीखना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आसानी ढंग से डील करना चाहते हैं, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। 4 मिनट देखिए क्या सीखा, ध्यान सुनिए। जैसे मान लो कोई कहेगा कि एक मैट्रिक्स है ए, उसमें किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करो और तब उसका एडजॉइंट निकालो, है ना। यहाँ जो के है बाबू वो स्केलर है, के हमारा स्केलर है। तो मैट्रिक्स में पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके तब उसका एडजॉइंट निकालो। तो बाबू इस एडजॉइंट के अंदर से आप इस स्केलर को बाहर कर सकते हैं। एडजॉइंट के अंदर से इस स्केलर को आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन एडजॉइंट के अंदर से जब आप इस स्केलर को बाहर करिएगा तो स्केलर के पावर में आ जाएगा n-1, अब बगल में रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हमने एडजॉइंट के अंदर से के को बाहर किया, के मतलब स्केलर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, स्केलर को हमने बाहर किया तो स्केलर के पावर में क्या आ जाएगा n-1, अब बाकी एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाएगा। ये n क्या है बाबू, ये n जो है वो ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही हमारा ये n है। हो सकता है हमारा मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का हो तो n की जगह पे 2 लिखेंगे। हो सकता है हमारा मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का हो तो n की जगह पे 3 लिखेंगे। हो सकता है हमारा मैट्रिक्स फोर्थ ऑर्डर का हो तो n की जगह पे 4 लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर का मतलब हुआ 3 रो 3 कॉलम, सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ 2 रो 2 कॉलम, फोर्थ ऑर्डर का मतलब हुआ 4 रो 4 कॉलम। तो हम लोग यहाँ पता है आपको एडजॉइंट निकाल रहे हैं, और एडजॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, इसलिए ध्यान रखें। समझ में आया कि n हमारा क्या है। चलिए और भी सीखिए इस प्रॉपर्टी को, फिर बाद में जब इस पे क्वेश्चन सब करेंगे बहुत मजा आने वाला आपको, ठीक है, बहुत मजा। इसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल भी हम अगर बात कर रहे हैं इस पर, जैसे मान लेते हैं
आपको अगर किसी ने कहा, छोटा सा मान लीजिए कह दिया जाए कि कोई मैट्रिक्स है, इनका जो एडजॉइंट है ये ए है, 2 4 6 8 6 7 मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट दे दिया। अब बोला ये फाइंड करो, फाइंड एडजॉइंट ऑफ 5 into a। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एडजॉइंट ऑफ 5 into a। आपको पता है ये 5 हमारा स्केलर है तो ये बाहर आएगा, लेकिन जब स्केलर बाहर आएगा तो पावर में कौन लेके आएगा, n-1। अब बगल में लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, रख दीजिए 5। n का मतलब ऑर्डर, तो बताइए क्वेश्चन में जो एडजॉइंट है वो कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो जब सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट है तो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हुआ होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहाँ n के जगह कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का है ना ये एडजॉइंट, n के जगह कितना आ जाएगा, सेकेंड यानी 2, तो 2 - 1 इनटू एडजॉइंट। कितना हमारा एडजॉइंट, 2 4 6 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा तो 5 के पावर 2 - 1 कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी हमारा 2 4 6 7। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 5 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 10 20 हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे ढंग से हर एक प्रॉपर्टी को सीखिए, समझ गए प्रॉपर्टी का क्या मतलब, हम आपको समझा दें। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट 5। बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है, देखिए 5 नंबर। जैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का एक बार एडजॉइंट निकालना पिछले वीडियो में सीख लिए हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक बार कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट 2 बार निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कितनी बार, 2 बार। मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने एडजॉइंट निकाला, अब फिर से बोल दिया जाए इसका एडजॉइंट निकालो, तो क्या करें, ए का एडजॉइंट निकाले, जो रिजल्ट आया उसका फिर से एडजॉइंट निकालो। मतलब ए का कितनी बार एडजॉइंट निकलेगा, 2 बार। तो इस केस में इसका जो रूल है वो इस रूल के तहत आप आसानी से बना लीजिएगा। इसका रूल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। फिर से यहाँ n जो है बाबू क्या हमारा ऑर्डर है, वो n के हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए इस पे हम आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 0 3 4 -6 7 8 9। ठीक है, और कहा गया कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब एडजॉइंट 2 बार निकालने के लिए कहा गया, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम आपको रूल बता दिए, 2 बार एडजॉइंट कर निकालने का बाबू यही रूल है। तो इस रूल में जो डिमांड है, पहले वो डिमांड निकाल लीजिए। डिमांड तो पहले डिटर्मिनेंट का है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब बाकी ये तो मैट्रिक्स ए है, वो दिया हुआ ही है, तो क्या चाहिए हमको, डिटर्मिनेंट चाहिए, फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले जब भी 2 बार किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या करो, डिटर्मिनेंट फाइंड करो डिटर्मिनेंट फाइंड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बता दिए हैं, सिर्फ मैट्रिक्स का साइन हटा के क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0 3 7 2 4 8 0 -6 9। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेंड करके, है ना। पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसको एक्सपेंड करके आप इसका वैल्यू निकालिए। एक्सपेंड करिए और उधर से करिए
जिधर से ज़्यादा जीरो हो, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े और तुरंत आंसर आ जाए। हमको लगता है इस फर्स्ट रो में ज़्यादा जीरो है, इधर से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हमको साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ओके, ये तो जीरो है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये भी जीरो है, नहीं करेंगे, सिर्फ इनको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। 2 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये -2 इस रो में हट गया, इस कॉलम में हट गया, तो क्या बचा? 3 7 -6 9, 3 7 -6 9। सॉल्व करिए, ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस में 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 27, फिर माइनस, ये हो जाएगा हमारा कितना? माइनस में 42। तो ये हो जाएगा हमारा -2 × 27 + 42 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -2 × 7 2 9 और 4 2 मतलब 69 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूना 12 13, मतलब -138 आया डिटरमिनेंट। चलिए, क्या करना था फाइंड करने के लिए? 2 बार एडजॉइंट चाहिए था। चलो रूल लगा, अभी तो बता कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बताएं? डिटरमिनेंट टू द पावर n-2 × a, है ना? करिए सॉल्व, कितना आसान, रखिए सब। डिटरमिनेंट कितना है बाबू? -138, n-2। n का मतलब क्या हुआ हमारा? ऑर्डर, और ऑर्डर मतलब यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। तो यहाँ n की जब कितना लिखेगा? 3, तो कितना जाएगा हमारा? 3 - 2। अब बगल में कौन है? a, और a का वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया देखिए? 0 3 7 2 4 8 0 -6 9। तो करिए, कितना आ जाएगा सॉल्व करके? इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, है ना? हाँ, थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे लिख देते हैं। कितना आ गया हमारा सॉल्व करके? -138, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। इसके पावर में 1 बचा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लिख के पावर में। चलिए, अब जो बगल में लिखा हुआ है कितना बचा? 0 3 7 2 4 8 0 -9 6। देखिए हो गया आंसर। अब आप इस -138 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसके अंदर लिखिए हर एक एलिमेंट में -138 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका 2 बार मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकला। सोचिए, अगर इस रूल के तहत अगर नहीं बनाते तो जितना जल्दी ये आपको आंसर दिख रहा है, 2 बार एडजॉइंट निकालते तो काफी वक्त लग जाता। इसलिए कभी भी मैट्रिक्स का जब भी 2 बार एडजॉइंट निकालना हो तो आप इसी रूल के तहत बनाइएगा। पहले डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा और इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। फॉर्मूला में कितना आसान है पुट करना? 2 बार एडजॉइंट, मतलब डिटरमिनेंट के पावर n-2 × a, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू रख दिए, n मतलब ऑर्डर था 3 -2 रख दिए, बगल में a है, a रख दिए। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, तो इसके पावर में लिख के क्या करेंगे? 1 लिखेगा, छोड़ दिए, अब बगल का ये मैट्रिक्स छाप दिए। अब आप इस -138 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 बार किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत काम का प्रॉपर्टी है ये, सब ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हर एक प्रकार के चीज़ों में ये हमारे पास आएगा, तो रिलैक्स रहेंगे हम लोग, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। चल आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालो, है ना? पहले बोला कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, तब निकालो उसका डिटरमिनेंट। उतना काहे मेहनत करिएगा, डायरेक्ट आप क्या करिए, डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 करिए, और यहाँ पर n हमारा क्या है? ऑर्डर है। समझ जाए, मतलब उतना मेहनत क्यों करें, समझे। फिर से एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए, क्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स है, देख लेते हैं, और मान लेते हैं हमारा 0 -1 0 2 3 4 7 8 9।
अब बोला फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये बोला फाइंड करने के लिए। तो सोचिए ये चीज फाइंड करने के लिए पहले हम एडजॉइंट निकाले, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस था, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाले, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। इसलिए जब भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना होगा आप ये रूल लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये रूल कहता है कि आप पहले डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये जो मैट्रिक्स है आप इसी का निकालो डिटर्मिनेंट। निकालो डिटर्मिनेंट, कैसे निकालेंगे? बस मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कर दिए एक्सपेंड। एक्सपेंड उधर से करिए जिधर से जीरो हो, इधर से करिए। तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जीरो वाला यहाँ जीरो है, नहीं सॉल्व करेंगे, इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसको करिए। तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह +1। अब ये इस रो में हट गया, इस कॉलम हट गया, तो 2 4 7 9, 2 4 7 9 कितना हो जाएगा हमारा? ये 18 हो गया। अब फिर -28 हो गया, यानी कितना आ जाएगा हमारा? ये -10। अब क्या निकालना था हमको बाबू? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का निकालना था डिटर्मिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। तो बताइए डिटर्मिनेंट आया कितना? -10 टू द पावर n-1। n मतलब ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है? 3 का, तो 3 - 1, तो -2 10 के पावर हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 100। यानी इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो आएगा 100। देखिए कितना शॉर्टकट निकल गया। ठीक है, चलिए इस प्रॉपर्टी को भी आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग आते हैं 7। जैसे मान लीजिए आपको कहा किसी ने कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितनी बार निकला? 2 बार। फिर उसका निकालने के लिए कह दिया जाए डिटर्मिनेंट, मतलब 2 बार एडजॉइंट निकालो और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालो। सोचो, सोच के देखो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ जो आपको n दिख रहा है वो हमारा कोई और नहीं, n जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल समझा दे। चलिए एग्जाम्पल समझा देते हम आपको फिर से। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया 0 -2 0 1 2 3 -1 6 7, और इसमें कहा गया कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 2 बार एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट निकालो। तो क्यों आप इतना मेहनत करिएगा, 2 बार निकालने जाइएगा? आप इस फॉर्मूला को लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हमारा फॉर्मूला? डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर था। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो चलिए इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स से हटा देना है। 0 -2 0 1 2 3 -1 6 7। अब करिए इसको एक्सपेंड, इधर से कर दिया एक्सपेंड, तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 0 की तरफ तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, इसका भी 0 हो जाएगा, इनका भी 0 हो जाएगा, सिर्फ इनका करेंगे। तो -2 को माइनस से करेंगे तो कितना होगा? +2 हो जाएगा। अब ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, कितना हो जाएगा? 1 3 -1 7, 1 3 -1 7। चलिए 2 हुआ, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 7, और ये हमारा हो जाएगा 7 हो गया ना। फिर माइनस, इसको करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो होगा 7, और फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा हमारा? -3। तो ये हो जाएगा हमारा 10 2 20, यानी हमारा एक बार डिटर्मिनेंट आया 20
अब हमको क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए। तो फॉर्मूला होता है क्या, डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है 10, n-1 का होल स्क्वायर, n मतलब ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है ये, थर्ड ऑर्डर का है, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बेस में 20। अब 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो बताइए समझे, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बताइए 20 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 16 और 1 2 3 4, यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्यों करते हैं हम 2 बार एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट क्यों निकालने जाते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाएंगे तुरंत हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझे, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी एडजॉइंट का 7 नंबर। चलिए आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी ढंग से कर सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से इस प्रॉपर्टी सबको याद रखिए, आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसानी ढंग से और कम टाइम में बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर बात करते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर 8 पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर आपको कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स का पावर पहले सॉल्व करो अब तब उसका एडजॉइंट निकालो, हो सकता है बोल दे कि मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकाल के एडजॉइंट निकालो, ए क्यूब निकाल के एडजॉइंट निकालो, ए टू दी पावर 4 फाइंड करके एडजॉइंट निकालो। तो आप ऐसा कर सकते, इस पावर को आप बाहर कर सकते हैं, मतलब पहले आप एडजॉइंट निकालो और तब जो पावर कहता है फाइंड करने के लिए कर दो। सेम है, मतलब ए स्क्वायर करके एडजॉइंट निकालो, इसका मतलब हुआ कि पहले एडजॉइंट निकालो बाद में स्क्वायर करो। सेम चीज है, ए क्यूब का एडजॉइंट निकालो, मतलब पहले आप एडजॉइंट निकालो बाद में क्यूब करो, कोई दिक्कत नहीं। ए टू दी पावर 4 का एडजॉइंट निकालो, इसका मतलब हुआ कि पहले एडजॉइंट निकालो बाद में पावर 4 करो। यानी सिंपल है कि पहले पावर सॉल्व करके एडजॉइंट निकालो या पहले एडजॉइंट निकाल के बाद में पावर सॉल्व करो, दोनों बात सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि पहले पावर सॉल्व करके एडजॉइंट निकालो या पहले एडजॉइंट निकाल के पावर सॉल्व करो, दोनों सेम है। तो ध्यान रखिएगा, पावर बाहर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर पावर में जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब m बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, चलो ये पावर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में होना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 9। ठीक है, अब समझिए, ध्यान समझिएगा अच्छे ढंग से, तो दिक्कत है ना, समझिए। अगर मान लीजिए, ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए इफ ए कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये हम आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाला वीडियो में जो है पढ़ा चुके हैं, एक बार उसको आप देख लीजिए। देखिए, कोई भी वीडियो डायरेक्ट आगे आके देखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पिछले वाले टॉपिकों का यूज हो जाएगा तो हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो, इसलिए लाइन बाय लाइन बारी बारी हर एक वीडियो को देखें। ठीक है, चलो, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तब अगर आप इसका एडजॉइंट निकालिएगा और एडजॉइंट निकालने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टी खूबसूरत है, याद रखिए। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, ये याद रखिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा चर्चा कर दो। सिमेट्रिक का मतलब बताए थे
कि अगर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर फिर से यही मैट्रिक्स आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाला पार्ट जो है हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा चुके हैं, तो वहां जाके आप इसको देख लीजिए। फिलहाल हम ये हमारा जो नॉलेज है, अगर हमारा मैट्रिक्स रहा सिमेट्रिक तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा? सिमेट्रिक। चलिए इसको नोट करिए, करिए नोट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स डायगोनल रहा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये हम आपको चर्चा कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल रहा तब अगर आप इसका एडजॉइंट अगर निकालिएगा तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। बच्चों अच्छे ढंग से सीखिए, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालिएगा तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अब हमारा बात समझिए, ये डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हम आपको बता दिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। डायगोनल का मतलब हुआ, एक बार समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बचे वो सब के सब जीरो हो, और इस डायगोनल में जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकालिएगा तो इसी टाइप का मैट्रिक्स आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा। मतलब डायगोनल है तो डायगोनल ही आएगा, मतलब डायगोनल को छोड़ के अगर सारा एलिमेंट जीरो है तो एडजॉइंट भी जब निकालने जाइएगा तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होगा। समझ में आया? याद रखिए कि अगर मैट्रिक्स अगर हमारा डायगोनल रहा तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल होगा। एक ट्रिक सिखाते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा सा ट्रिक है, बहुत ही काम का। लेकिन ट्रिक क्या है, जैसे ट्रिक समझो, ठीक है? ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हमारा है डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब जो लिखे थे वैसा ही कुछ लिखेंगे अभी फिर से। मतलब सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये सब पढ़ा दिए हैं ये, ठीक है? और कहा जाए कि इसका एडजॉइंट निकालो तो आप इसको ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट कैसे? ठीक है, हमको पता है डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल ही आएगा, मतलब डायगोनल वाले को छोड़ के बाकी सब जीरो तो आना है ही है। लेकिन डायगोनल में क्या आएगा? बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए? हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर रखते हैं, कोफैक्टर रखने के बाद ट्रांसपोज करते हैं। लेकिन आप इस तरह के मैट्रिक्स को डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4, यहाँ जगह किसका था? 4 का, है ना? ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक यहाँ जगह किसका था? 4 का। तो 4 को छोड़ दो, बचा क्या? -2 और 3, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? -6, यहाँ हो जाएगा -6। ठीक है, यह जगह किसका था? -2 का, तो -2 को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, यहाँ हो जाएगा -12। ये जगह किसका था? 3 का, तो 3 को छोड़ दो, बचा कौन? 4 -2, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा? -8। निकल गया एडजॉइंट। आपको कोई जरूरत नहीं है उतना लंबा चौड़ा सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो फिर उसका ट्रांसपोज करो, तुरंत निकल गया। क्या किए? फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए।
हमने क्या किया, हमको पता है, आपको समझा दिए हैं कि अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट भी डायगोनल होगा। एडजॉइंट डायगोनल होने का मतलब हुआ कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब कितना होगा, जीरो। डायगोनल के ऊपर वाला भी जीरो और डायगोनल के नीचे वाला भी जीरो। अब ये कैसे भरे, इसको भरने का ट्रिक है डायरेक्ट। शुरू में कौन था बाबू, 4, तो 4 को छोड़ दो, बाकी दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा -6। यहाँ पे कौन था बाबू, -2, तो -2 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे कौन था बाबू 3, तो 3 को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा -8। आराम से निकल। तो इस तरीके से जो है आप डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं एकदम ट्रिक वे में, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगा। मजा आया, चीज को नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया। चलिए आज हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी करने वाले हैं। इसका देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 11। अगर मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, कोई मैट्रिक्स कैसा रहे, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो, 0। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी में समझा दिए हैं। लेटेस्ट वीडियो जब हम आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स वाला जो वीडियो है उसमें हम आपको समझा दिए हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाए, 0, उसे कहते हैं सिंगुलर। तो किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स के या किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट निकाल के अगर डिटर्मिनेंट निकालने जाते हो तो उसका वैल्यू भी जो है 0 होगा। ध्यान समझिए, है ना, ध्यान समझिए। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी कितना होता है, 0। अरे सिंगुलर का मतलब हुआ वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कितना हो, 0। अब कहेगा ये 0 कैसे हुआ भाई, तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताएं ना कि मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है फॉर्मूला डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। अब बताइए, सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर A हमारा सिंगुलर है तब A सिंगुलर है, इसका मतलब A का डिटर्मिनेंट कितना है, 0। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0। अब 0 के पावर में n-1। अब बताइए ये n ऑर्डर कुछ भी रहा, 0 के पावर में कुछ भी लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं, 0। नहीं समझे बाबू, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हम ये पता है। आ सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0, तो यहाँ डिटर्मिनेंट का रखे 0 पावर में n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, आराम से आएगा। इसलिए हमने कहा कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। ये सब प्रॉपर्टी है, आपको सिखा भी दिए, देखो कितना आसान ढंग से। ठीक है, तो इतना ही सारा जो है आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी याद रखना है। उम्मीद है ये आप प्रॉपर्टी बहुत काम लायक होने वाला है आपका, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों न दे रहे हो, बहुत ही काम लायक है। तो आप इस सारे प्रॉपर्टी को अच्छे ढंग से याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग इस पे, जब हम लोग का ये जो सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मिक्स क्वेश्चन सब करेंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन सब करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही तक रखेंगे, अब अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।